दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के महत्वपूर्ण विषय में बताएंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं ये तुगलक वंश के बारे में आज। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा। ठीक है, अब आइए हम तुगलक वंश में जो शासक हुए हैं उनके विषय में बात करेंगे। पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के विषय में बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, अब आइए हम बताते हैं गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर कब बैठा। ठीक है, कैसे बैठा इसके बारे में बताएंगे। सिंहासन पर बैठा यानी कि 5 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है खुसरो खां, ठीक है, ये यहाँ पे खुसरो खां होगा। क्या होगा? खुसरो खां को पराजित करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। ये जो डेट दो लिखी हुई है, दोनों जो है थोड़ा सा फर्क है, आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। यानी कि पहले किसी से वो युद्ध करेगा तब वो सिंहासन पाएगा। तो उसने पहले 5 सितंबर को जो है खुसरो खां से युद्ध किया और उसको पराजित करके तब जाकर के 8 सितंबर जो है 3 दिन के बाद उसने जो है सिंहासन पर बैठा, या तीसरे दिन सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 5, 3, 8 3 का ही फर्क है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। पहले 5 सितंबर आया तो 5 सितंबर को उसने खुसरो खां को पराजित किया और 8 सितंबर को जाकर के वह सिंहासन पर बैठा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब आइए गयासुद्दीन तुगलक से ही है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार, कितनी बार? 29 बार मंगोल आक्रमणों को क्या किया? विफल किया। ठीक है, इस पॉइंट में बताया गया था। अब ये पॉइंट है, देखिए, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को क्या किया था? वापस लौटा दिया था। जितने भी अमीरों की भूमि जो है अलाउद्दीन जो है लिया था, उसको किसने वापस लौटाया? जो है गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, अब आइए यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है सिंचाई के लिए जो है कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहां से अब क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एक बनता है। संभवतः जो लिखा है ये संभवतः, ठीक है, नहरों का निर्माण कराने वाला सल्तनत काल का पहला शासक था। ठीक है, नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आप इसको ना भूलिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, अब आइए हम आपको और आगे पॉइंट बताते हैं। दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक जो है नगर स्थापित किया। ठीक है, ये तुगलकाबाद जो है नाम का नगर स्थापित किया। ठीक है, उसी नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग, ये देखिए रोमन शैली लिखा हुआ है, रोमन शैली में एक दुर्ग का जो है निर्माण कराया। ठीक है, उस दुर्ग को जो है हम 56 कोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 56 कोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए इसके मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? ठीक है, बंगाल अभियान, देखिए ये लिखा हुआ है मृत्यु। ठीक है, मृत्यु इसकी जो है 1325 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये बंगाल अभियान से लौटते समय जो है जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किसके द्वारा निर्मित मकान में दबकर हुई थी? तो जूना खां के द्वारा लकड़ी का जो महल था उससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, जैसे कि मैं तुगलक वंश के बारे में बात कर रहा था, तो आइए तुगलक वंश में अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1320 से 1351 ईस्वी तक जो है शासन किया था दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक से जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? पुत्र था। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और अब
अब आइए हम गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद जूना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली सिंहासन पर बैठा। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसका पहले नाम जूना खां था, तो इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली सिंहासन पर बैठा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र। ठीक है, अब आइए मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक जो है शिक्षित, योग्य, विद्वान जो है व्यक्ति था। ठीक है, शिक्षित था, योग्य था और विद्वान था। ठीक है, अब आइए इसी से संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सन की क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण जो है स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह अपने कार्यों के कारण इन नामों से जाना जाता था। जो है ये स्वप्नशील, हाँ यार करंट कहाँ से आएगी, चिड़चिड़ाई वही नहीं। जैसे कि हम तुगलक वंश के विषय में बात करते थे, आइए तुगलक वंश में आगे जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, इसका शासनकाल 1320 से 1351 ईस्वी तक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद जूना खां जो है, ये जूना खां इसका नाम था, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर दिल्ली सिंहासन पर बैठा। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट में जानते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में जो है मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य, विद्वान व्यक्ति था। ठीक है, जो मध्यकालीन सभी सुल्तान थे उन सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और योग्य विद्वान व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और सन की क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील एवं पागल, रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये आप इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके अपने नोट्स बुक में लिखते जाइएगा। ठीक है, जितने भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बात करते हैं। कृषि के विकास के लिए इसने एक विभाग की स्थापना किया था। उस विभाग का नाम है अमीर-ए-कोही। ठीक है, अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना किया था। ठीक है, कृषि के विकास के लिए। और इसने क्या किया था? दिल्ली से देवगिरी, जो दिल्ली सिंहासन पर बैठा था, ये दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाया अपनी, और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। क्या रखा? दौलताबाद रखा। कहां से कहां ले गया? दिल्ली से देवगिरी ले गया। दिल्ली से देवगिरी राजधानी बनाया और नया नाम क्या रखा? दौलताबाद। ठीक है, अब आइए हम आगे जानते हैं पॉइंट में। सांकेतिक मुद्रा, जो कि पीतल और तांबे के सिक्के चलाए उसने। चांदी के 1 रुपए के टका के बराबर होता था। ये जो पीतल और तांबा के सिक्के चलाए थे, इसके जो है कीमत चांदी के 1 रुपए के टका के बराबर होता था। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट है विजयनगर। ये विजयनगर जो है एक राज्य है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था इसी के शासनकाल में। ठीक है, 1336 ईस्वी में। कहां पे? दक्षिण में, दक्षिण भारत में। ठीक है, जो आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम्पी वहीं से रिलेटिव है। ठीक, अब आइए हम अगले पॉइंट में बात करते हैं। देखिए, इब्न बतूता जो कि मोरक्को निवासी था, यह यात्री दिल्ली आया। जो है कब आया? 1333 ईस्वी में। बहुत सरल सा जो है ये सन है, जिसको आप खूब आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोरक्को निवासी दिल्ली आया, और जो है हरिहर एवं बुक्का ने
जो है 1336 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। और ये जो इब्न बतूता था जो है, इसकी एक पुस्तक थी रेहला में इसने वर्णन किया या लिखा है डाक एवं चौकियों के विषय में, ठीक है, जो कि यानी जो है डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे थे। आगे आपको बताया था, अब आइए उससे जो बचा पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है अब बताएंगे आपको 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंधु में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सिंधु में। ठीक है, सिंधु में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंधु में हुई थी। अब आइए हम और पॉइंट में बताते हैं। इतिहास का जो बदायूनी था, उन्होंने एक लेख लिखा था इसके बारे में। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये युक्ति आप जो है याद कर लीजिए, किसने लिखी और किसके लिए लिखी। तो बदायूनी ने लिखी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा। लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। जो है अगला पॉइंट है, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, ये जो है सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरा बनवाया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आइए, जब निजामुद्दीन औलिया की बात आ गई है तो हम उनके बारे में बताते हैं। निजामुद्दीन औलिया जो है 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, परंतु कभी किसी के दरबार में नहीं गया है। ठीक है, अब आइए, गयासुद्दीन और औलिया के कटु संबंध थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक के पिता थे गयासुद्दीन तुगलक, उनसे जो है निजामुद्दीन औलिया से जो है कटु संबंध थे। ठीक है, बंगाल अभियान के दौरान, अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि बंगाल अभियान के दौरान एक धमकी भरा पत्र भिजवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, किसको? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, किसने भिजवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। जिसके जवाब में औलिया ने कहा दिल्ली अभी दूर है। एक लेख यहाँ भी है। ये लेख जो है किसने लिखा और किसके लिए लिखा? निजामुद्दीन औलिया ने लिखा। कहा और किसके लिए कहा? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट में जानते हैं। इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली को छोड़कर जाने का आदेश दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसको? औलिया को जाने को आदेश दिया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है वीडियो है। आप इसे देख करके पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से नोट कर लीजिए। आइए हम दोस्तों, आपको जो निजामुद्दीन औलिया के विषय में बात हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो हमने कहा कि चलिए आपको सूफी संत के विषय में भी बता देते हैं जो कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। आइए हम आपको इनसे जो संबंधित क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में हम बताएंगे कौन किसके शिष्य थे। ठीक है, इसमें सब आपको हम एक बढ़िया तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आएगी। देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जो शिष्य थे बाबा फरीद थे। कौन थे? बाबा फरीद। हमने ये एरो के माध्यम से बताया, सिंगल एरो के माध्यम से, कि इनके ये शिष्य हैं। जिधर एरो है वो शिष्य हैं। ठीक है, तो बाबा फरीद जो है बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद के नाम से फेमस है, लेकिन इनका वास्तविक नाम ये है फरीदुद्दीन गजे सकर। इनका ये वास्तविक नाम है, लेकिन आपको यही बाबा फरीद ही मिलेगा, इसी के नाम से ये विख्यात है। ठीक है, अब आइए, बाबा फरीद के जो शिष्य थे, ये हमने एरो यहाँ पे बनाया है। ठीक है,
निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया आ गए ना। निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे, ठीक है। अब आइए, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो थे वो हमने यहाँ पे आपको बताया है, ये इस एरो में, ठीक है। यहाँ पे एरो है लेकिन उधर नहीं, ये इधर है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो है इधर है। दो शिष्य थे जो कि विख्यात थे, जिसमें कि शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, और एक अमीर खुसरो थे जो कि तबला एवं सितार एवं तबला के आविष्कार माने जाते हैं, आविष्कारक हैं। और ये प्रिय थे, किसके प्रिय थे? निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो, ठीक है। आइए हम आपको जो है निजामुद्दीन औलिया से जो संबंधित क्वेश्चन बनता है कि इनका जो है मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जो कि इनकी कब्र थी दिल्ली में, उसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने उस कब्र में इनका मकबरा बनवा दिया था, ठीक है। अब आइए शेख सलीम चिश्ती से जो क्वेश्चन बनता है वो इनका पूछता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। ये बहुत बार पूछा है, ठीक है, अजमेर। यही पूछता है इनसे, इनका मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक है। अब आइए जो अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन बनता है, तो अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला का आविष्कार किया था, ठीक है। और ये प्रिय शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया के 2 दिन, निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु के 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो ने अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया के कब्र के पास ही इनको दफना दिया गया था, ठीक है दोस्तों।